अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन कोचेज ट्रैवलिंग अलॉन्ग 12 पॉपुलर रूट्स आर दिस। फाइंड द मेन नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन कोचेज। कह रहा है कि भाई एक नंबर ऑफ पैसेंजर जो हैं, कुछ मुसाफिर हैं जो कि कोचेज़ पर ट्रैवल करते हैं 12 डिफरेंट रूट्स पर, जिसमें उसने रूट बताए हुए हैं कि भाई इसमें इतने 29, 42, 45 इतने इतने जो है पैसेंजर सफ़र करते हैं। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ पैसेंजर ऑन दी कोचेज़ के इसका हमने मीन फाइंड करना है सादा अल्फाज में कि उसने ये नंबर दिए हुए हैं और कह रहे हैं इनका मीन फाइंड करो। तो मीन का सबसे पहले क्या है कि आप इसको ना मैं थोड़ा सा चाहूँ तो अरेंज करके लिख सकता हूँ, प्रॉपर एक सीक्वेंस में छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिख सकता हूँ। चाहें तो आप इसी तरह जिस तरह नंबर गिवन है उसी तरह लिख दें। तो अरेंज करने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं मीन का। अब मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ आप बोले तो कह सकते, सम ऑफ नंबर भी आप कह सकते हैं, इसलिए स्लैश में मैं नंबर लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, या आप लिख लें टोटल नंबर, जस्ट टोटल नंबर लिख लें, यहाँ तक लिख लें। ये तो सिंपल सा है, क्या है फार्मूला है। तो अब हम सम ऑफ टोटल नंबर के कि सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर, फिर उससे अगला सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर, और उसके बाद 39, देन 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32 एंड 40 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो 12 किस तरह हो गए, 12 का मतलब ये 12 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। तो ये टोटल 12 उसने खुद बताए हुए हैं। तो इन सबको अगर हम ऐड करें कैलकुलेटर पे, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल नंबर को ऐड करो तो 457 डिवाइड बाय 12 आ जाता है। 457 डिवाइड, अब इसको हमने 12 पे डिवाइड कर लेने। तो 12 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है जी 38.0833 इस तरह। तो सिंपल सा इसका हम मीन लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू 38.08 लिख लें, या 38 पॉइंट आप चाहें तो 1 लिख लें, पॉइंट इसे 1 कर दें। तो ये आपके पास सिंपल सा जो है इसका मीन आ गया। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी तरह है, जिसमें क्वेश्चन 2 नहीं मैं कराता क्योंकि सिंपल से हैं, उन्हें सिर्फ जस्ट उसने पॉइंट में दिया हुआ है। तो आपने तमाम नंबर को जो उसने वैल्यू दी हुई है उन सबको ऐड करके जितनी दफ़ा नंबर है उस पर डिवाइड कर लेना। अगर 5 टाइम यानी टोटल जो नंबर है वो 10 है तो 10 भी डिवाइड करोगे, 4 है तो 4 पे डिवाइड करोगे, 5 है 5 पे। तो इसमें अभी मैं क्वेश्चन नंबर आपको इसका 7 कराऊँगा, सॉरी 3। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन जो है वो 3 आ गया। उसमें वो ये कह रहा है कि द मीन ऑफ 7, 15, 12, 5, 7, 15, 12 इन सब के साथ कह रहा है 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देन 8 सेंटीमीटर and 13 centimeter, and 13 centimeter is 10. Find 10 centimeter. Find h. इसने नंबर दे दिए 7, 7, 15, 12, 5, h, 13। कह रहा है कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 6 जो नंबर है इनका जो मीन है वो 10 है। तो h की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम क्या करेंगे, मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन का फार्मूला क्या होता है, सब नंबर को ऐड करने हमने 7 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर देन 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय लिख देंगे जी 6। और मीन जो है ये जो लिखा हुआ है मीन, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 10। फार्मूला पिछले वाले जो क्वेश्चन में मैंने लिखा है वो आपने इसी तरह इसी के ऊपर लिख लेना। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी।
तो इसलिए मीन जहाँ था उसने कहा हुआ था कि भाई मीन जो है वो उसने हमें खुद दे दिया कि मीन जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसलिए यहाँ मीन आता है, मीन की जगह मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये हो जाएगा जी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, इन सबको मैंने ऐड करना है, ठीक है जी। ऐड करना है तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, ऐड कर लेते हैं जी हम इनको कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। 7 + 15 + 12 + 5 + 13 तो 52 आ गया। 7 + 15 + 12 + 5 + 13 52। ये मेरे पास आ गया जी 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6, नहीं 6 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 सेंटीमीटर, तो 6 इधर तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरे पास कितना है आया था 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो ये तो एच है ना, एच तो हमने फाइंड करना है, एच तो नंबर में ऐड ही नहीं हो सकता, ये तो क्या अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट किसी नंबर में तो ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए ये एच एज इट इज़ रहेगा। एच के अलावा जो कांस्टेंट नंबर है उनको हमने ऐड कर लिया, तो ये 10 6 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। ये जो 52 है इधर इसने आके क्या हो जाना है, सब्ट्रैक्ट हो जाना है। जब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे कितना बचेगा जी 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, बेशक इसके साथ यूनिट डाल अब ना लिखें, तो एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था 3 ये भी हो गया। आई होप कि इस क्वेश्चन में पहले में हमने मीन फाइंड किया, दूसरे में उसने मीन दिया हुआ था, एक वैल्यू मिसिंग थी, उसने कहा था कि भाई बताएं कि ये यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है जी 8 आता है। तो 8 अगर आप ऐड करें इसमें, यहाँ 8 लिखें, इन सबको ऐड करें, 6 भी डिवाइड करेंगे तो जो उसने 10 दिया हुआ है मीन वही आपका मीन आएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि द मीन मैस ऑफ 5 बॉयज़ इज 62 kg when the mass of boys is excluded, the mean mass of the remaining 4 boys becomes 64. Find the mass of the boys that has been excluded. अब वो कह रहे हैं कि भाई टोटल जो है ना 5 बॉयज़ हैं, उनमें क्या है कि जी उनका द मेन मैस ऑफ 5 बॉयज़ के 5 लड़के हैं, उनका जो मैस है वो 62 kg है। और उसके बाद कहते हैं कि जब इसमें से एक लड़के को निकाल दिया जाता है तो उनका जो मीन मैस आ जाता है 5 बॉयज़ का वो 64 kg आ जाता है। तो बताएं कि जो कह रहे हैं कि उस बच्चे का कितना मैस था जिसको निकाला गया। टोटल 5 बच्चे हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास, नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो हमारे पास क्या है 5 है। उनका मीन मैस ऑफ 5 बॉयज़ जो है वो कह रहा है इक्वल है 62 kg के। अब वो कह रहा है कि इनमें से एक लड़का निकाल दिया जाता है, तो पीछे हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज़ बचते हैं वो बच जाते हैं 4 बच जाते हैं। चलिए इसको हम पहले वाला पार्ट कर लेते हैं, इसको हम बाद में करते हैं जब एक्सक्लूडेड वाले को। तो अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे, मीन का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मीन मैस या सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज़ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि तमाम बॉयज़ का सम कितना है वो हमारे पास कितना है जी, मीन जो है वो हमारे पास कितना है 62 है। सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज़, अगर नीचे टोटल लड़के कितने हैं जी 5, ये वाला डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई जी 62 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज़, ये हो जाएगा 6 2 10 का 5 2 10 1 6 5 30 31 310 kg आ जाएगा जी। सम आ जाएगा सम ऑफ मैस ऑफ 5 बॉयज़, यानी 5 लड़कों का जो
मैथ्स का जो सम है ना वो हमारे पास कितना आ गया 310। व्हेन वन बॉय इज एक्सक्लूडेड, निकाला गया, एक बच्चे को निकाला गया, तो सम मीन कितना आ गया जी? जो मीन है, मीन मैथ्स, जो मीन मैथ्स आप कह लें, मीन मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़ जो है वो इक्वल आ गया 64 kg। यस 64 kg आ गए। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने आ गए हैं? टोटल थे 5, एक एक्सक्लूड कर दिए, एक को निकाल दिए गए, कम कर दिए गए, तो 4 बचे। अब अगेन हम यहाँ पर लगा देंगे जी फार्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़, पहले 5 थे तो अब 4 बॉयज़ हैं। नंबर ऑफ बॉयज़, हमारा फार्मूला मीन हमारे पास कितना है जी 64 है। सम जो है उनका हमने निकालना है, सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़ हमने निकालना है। बॉयज़ हमारे पास क्या है 4 हैं, ये अब 64 के साथ 4 ने मल्टीप्लाई हो जाना है। ये इसी तरह हमारे पास ऊपर वाला जो है आ जाएगा। अब 4 4 16, 1 कैरी आ गया 20, 256 kg आ गया जी सम ऑफ मैथ्स ऑफ 4 बॉयज़। अब जी मैथ्स ऑफ एक्सक्लूडेड बॉय हमने निकालना है। मैथ्स ऑफ एक्सक्लूडेड बॉय इज इक्वल टू 300 एंड कितना था 10 kg माइनस 256 kg। ये जो 310 है इसमें पाँचों का शामिल है, इंक्लूड है, यानी पाँचों का, उसमें से जो निकाला गया वो भी, उसका भी मैथ्स इसमें है, शामिल है। तो ये 5 जो बच्चे थे उनका मैथ्स है। एक निकाल के कह रहा है कि पीछे बचता है ना कितना बच जाता है हमारे पास 256 बच जाता है जब हमने एक लड़के का निकाल दिया। तो ये 5 लड़कों का था, ये 4 लड़कों का है, तो 5 लड़कों में से जो 4 हैं उनका निकालेंगे, जो पीछे बचेगा वो जो एक्सक्लूडेड था उसका था। तो इसको ये देखो जी 310 में से 256 में सब्ट्रैक्ट करूँगा, 0 10 4 2 10 54, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 54 kg। ये वो जो 5वां लड़का था जिसके मैथ्स को क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, लड़के को निकाल दिया गया था, तो उसका मैथ्स हमारे पास आ जाता है जी 54 kg। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या कहता है, उसमें वो कह रहा था मीन ऑफ 8 नंबर इज़ 12। ठीक है जी, मीन कितना है हमारे पास, मीन हमारे पास जी 12 है। नंबर हमारे पास कितने हैं, नंबर हमारे पास 8 है, कह रहे 8 नंबर हैं, उनका जो मीन है 12 है। 5 ऑफ द नंबर्स आर, कह रहे उनमें से जो 5 नंबर है, 5 नंबर जो हैं 8 में से 5 नंबर जो है वो है जी क्या है 6 8 5, 6 है 8 है 5 है 10 और 28, 10 एंड 28 है। द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर ईच इक्वल टू k। जो रिमेनिंग 3 जो नंबर है ना वो कह रहा है जी k है, ये तीनों नंबर क्या है k के इक्वल है। अब फाइंड करने कह रहे हैं कि एक तो आप फाइंड करो 8 नंबर जो है वो उनका सम भी फाइंड करो और k की वैल्यू भी फाइंड करो। ठीक हो गई। अब हम लगा देंगे भाई फार्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर या सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर। मीन कितना है, मीन उसने हमें दे दिया जो 12, तो मीन की जगह 12 लिख दिया। सम ऑफ नंबर 6 8 5 10 28, ये तीनों नंबर भी तो ऐड होंगे ना जी। सम ऑफ ऑल नंबर
1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 नंबर को हमने ऐड कर दिया। तो ये जो 3 नंबर थे जो के थे, इसलिए इनकी जगह हमने 3 दफ़ा के लिख दिया। नीचे जो है टोटल नंबर कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने खुद बताया वो भी 8। अब क्या हुआ कि ये जो 12 था इसके साथ ये 8 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू, इन सब को अब हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 8 प्लस 5, सॉरी पहले क्या है जी, 6 है। 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 28। 6 8 5 10 28 ये आ जाएगी हमारे पास। ये जो नंबर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये नंबर इसमें ऐड लीजिए, वैसे आपको ब्रैकेट समझाने के लिए लगाइए। ये हमारे पास इनका जो सम है ना, ये आ जाता है जी 57 प्लस, ये 3 आपस में ऐड हो सकते हैं। क्यों? ये तीनों अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 के। 12 8 ज़र 96, ये जो 57 है इसको इधर ले आओ और दूसरी तरफ क्या लिख लो जी, 3 के। अब इसमें से 97 में से 96 में से ये साइड पे मैंने 57 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इधर से कैरी लिया 8 16, 16 में से 7 गए तो कितने, 9 नहीं, 16 में से 7 गए तो और 8 में से 5 गए थे, 39 ही बचते। ठीक है जी, 9 बचते। 16 में 7 के 9, 8 में से 5 के 3, 39 आ गया। ये देखो जी मेरे पास क्या आ गया जी, 39। ये जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इस तरफ आके 39 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो के। तो इस तरह मेरे पास जो के की वैल्यू है, के इज़ इक्वल टू 13 आ गई। ये देखिए 3 1 ज़र 3 3 ज़र है 13, के की वैल्यू 13 आ गई। पहली बात उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये सेकंड पार्ट है। वैल्यू ऑफ के, ये जो सेकंड पार्ट है, फाइंड वैल्यू ऑफ के हमारे पास 13 आ गई। ठीक होगी जी, ये पार्ट हो। जो पार्ट 1 है उसमें वो कह रहे हैं कि 8 नंबर जो है उनका सम फाइंड करें। तो हम उन 8 नंबर का सम जो है वो इस तरह फाइंड करेंगे कि ये जो 57 है ना, सम ऑफ 8 नंबर हम लिखेंगे जी, सम ऑफ 8 नंबर इज इक्वल टू कितने है जी, 57 प्लस 3 इंटू 13। ये तो 5 नंबर का सम है ना, 1 2 3 4 5, ये तो 5 नंबर का है। पीछे है जी ये 3, इन 3 को हमने क्या करना है, ये देखो 3 और के की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 39। अब इसमें 39 ऐड कर लेंगे। देखो जी 57 में 39 ऐड करो, नो एक ये आ जाएगा जी 96। सम ऑफ 8 नंबर इज इक्वल टू 96। लाजिम बात है वो जो हमारे पास मीन है ना वही है। मीन के साथ जब ये 8 मल्टीप्लाई हुआ ना, यानी मीन के साथ जो नीचे गिवन नंबर है मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा जो ऊपर होता है। मतलब ये जो नंबर होते हैं साइड में, मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो सम निकल आता होता है। तो ये देखो 3 दफ़ा, इधर भी मैं अगर 13 लिखूँ, इधर भी 13, ये देखो आप इधर भी 13 लिख दो, इधर भी 13 लिख दो, इधर भी 13, ये कह रहे 13 3 दफ़े। अब आप क्या करो, 3 दफ़ा वो क्या क्या कह रहा था, सेम नंबर है, तो इन सबको जब आप ऐड करोगे दैट इज़ 96। तो इस तरह आपके पास जो क्वेश्चन 9 है वो भी कंप्लीट हो गया है।